उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। यूजीसी विधेयक 2026 को लेकर सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी चर्चा में है। संभल में पुलिस अधिकारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है, जबकि नोएडा में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन भी सुर्खियों में रहा। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। यूजीसी को लेकर फिर एक बार सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि लोकसभा में सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने यूजीसी विधेयक 2026 को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक केवल वोट के लिए लाया गया था और अब सरकार इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय नहीं दिख रही है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व और भेदभाव के मुद्दे भी उठाए। सांसद ने कहा कि इस विषय पर संसद में गंभीर चर्चा की जरूरत है। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समय रहते ध्यान दिया जाता तो कमर्शियल सेक्टर पर इतना असर नहीं पड़ता। इकरा हसन ने कहा कि कुछ जगह लोगों को गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने और लोगों की परेशानी दूर करने की मांग की। सीईसी को हटाने के प्रस्ताव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उनकी पार्टी की बात नहीं सुन रहा है। अखिलेश ने उपचुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। विपक्ष के कई सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। संभल में एक पुलिस अधिकारी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है। अधिकारी ने जुमे की नमाज से पहले कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी थी। वीडियो सामने आने के बाद कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान पर सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा जारी है। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर यूजीसी नियमावली 2026 के समर्थन में बीएपीएसए के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियमावली को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने आंदोलन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन ने चेतावनी दी कि नियमावली लागू न होने पर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में 19 तारीख को सुनवाई प्रस्तावित है। देखिए, यूजीसी नियम जब तक नहीं लागू होगा हम लोग तब तक धरने करते रहेंगे, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। हम लोग 3 फरवरी को से अपना अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठे थे। उसके बाद जो भी कुछ हुआ उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है और आज ही हमारा 1 दिवसीय शक्ति प्रदर्शन है और ये यूजीसी के समर्थन में है। यूजीसी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई गई संस्था एक आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके द्वारा लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में विरोध हम कर रहे हैं। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह फैलने के बाद गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंच गए और लंबी कतार लग गई। एजेंसी प्रबंधन और प्रशासन ने लोगों को समझाते हुए कहा कि गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अधिकारियों ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। देखिए, अफवाह गलती उड़ी है। डेली हमारे यहाँ 500 से लेकर 1000 सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है और जनता जो है यहाँ से 5 बजे आकर के लाइन लगा देती है और सभी को गैस दिया जा रहा है। अगर 1-2 दिन का इंतजार कर लें तो हम घर बैठे गैस उनको दिलवा दें। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। कासगंज के गंज डुडवारा में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने बैठक की। एसडीएम प्रदीप कुमार विमल और सीओ संदीप वर्मा ने गैस एजेंसी संचालकों और व्यापारियों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दे, साथ ही कालाबाजारी या दुरुपयोग मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज हमारे थाना परिसर में एसडीएम साहब के अध्यक्षता में और क्षेत्र अधिकारी महोदय की उसमें एक मीटिंग रखी गई। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ एलपीजी गैस को लेकर कोई किसी तरीके की किल्लत और दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैस एजेंसी के बगल में ही मेरा मकान, दुकान, कोठी सब कुछ है। मैं वहाँ देख रहा हूँ, किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के पुराने धामपुर गांव में एक घर पर हमले के मामले में प्रभारी मंत्री और एसपी अभिषेक झा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। मामले की जाँच जारी है। अमरोहा में दरोगा भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ करीब 19,584 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। नोएडा में संविदा सफाई कर्मियों ने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी दलित प्रेरणा स्थल पर एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट।